अहंकार का काम दूसरों का नाश करना है, लेकिन वो अपने को भी नाश करता है। तो सत्य को मनुष्य जानता है अपने आत्मा के प्रकाश में, और वो देखता है कि मेरे अंदर यह अहंकार है, उसे वो त्याग देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा का ये प्रकाश है जिसमें मनुष्य सत्य को देखता है। किसी ने पूछा, साहब आपने कैसे जाना हमें ये बीमारी? कैसे जाना? हमारे आत्मा के प्रकाश में, हमारे आत्मा के प्रकाश में आप आ गए और हम जान गए कि आपको क्या शिकायत है। यहां बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं, अगर आप आत्म साक्षात्कारी हैं, कि उनका क्या हाल है। एक दिन निक्सन साहब के बारे में मैंने कहा, जरा निक्सन का हाल तो देखो क्या हो रहा है। उसने जो हाथ किया, माँ ये क्या हो रहा है, हमारे तो सारे हाथ झपझप हो रहे। एक समझ गई, इसलिए मैंने कहा तो पता कर लो, तो बाद में तुम्हें समझ आएगा। मुझे तो समझ आ गया था, लेकिन मैंने कहा ये भी देख लें। सारी दुनिया का आपको पता लग सकता है सत्य का, अगर आप आत्मा के प्रकाश में जागरूक। अब हमारे यहां भारतीय भूमि पर बहुत सारे स्वयंभू स्थान है। आप आत्मा के प्रकाश के बगैर कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू है या झूठ है? क्योंकि जो स्वयंभू स्थान होगा वहां से, जैसे इन्होंने कहा था कि कूल ब्रीज आने लग जाती, और जब आपको कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी आंखें ही नहीं है, तो आप कैसे जानिएगा कि हाथ में कूल ब्रीज आ रही है? केवल सत्य जानने के लिए केवल आत्मा होना चाहिए। आज का सहयोग इस प्रकार हमने बांधा है कि किसी तरह से थोड़ी सी तो भी रोशनी इनके अंदर आ जाए, थोड़ी सी धुंधली सी भी आ जाए। कोई सफाई की जरूरत नहीं, कंदील को पहले सफाई करने की जरूरत नहीं, उसको करते करते जन्म बीत गए। अब पहले इनके कंदील में दीप जला दो, फिर ये खुद ही देखेंगे कि इस कंदील में यहां से दाग है, यहां से दाग है, खुद ही साफ कर लेंगे। जब आत्मा का प्रकाश आता है और मनुष्य जब आत्मा से निगडित हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो वो देखता है कि मेरे आत्मा का प्रकाश इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा कंदील जरा खराब है, इसको साफ कर लो। और उस कंदील के प्रकाश में ही उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, अहंकार आदि जितने भी दोष है सब एक साथ साफ हो सकते हैं। कोई कहे कि अंधेरे में आप कपड़ा धोइए, तो कोई नहीं धो सकता। तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को जाना नहीं है, इसलिए आत्म साक्षात्कार के बगैर हम सत्य को जान नहीं सकते। आजकल लोग लड़ते हैं इश्यूज के लिए कि चलिए अब यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, उसके लिए आप झगड़ा करें कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, फिर और कुछ उठा लेंगे। इस तरह से एक एक चीज बना के उसको लेकर के लोग झगड़ते हैं। लेकिन ये बनाया किसने है न्यूक्लियर वॉर? मनुष्य ने, मानते हैं आप? अगर मनुष्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर कहां से रह जाएगा? और अगर मनुष्य परिवर्तित नहीं होगा तो परमात्मा भी उसको बचाने के लिए क्यों सोचेंगे? बेकार की घरे में ऐसे दीप, आप जानते हैं जो हम जलाते हैं दिवाली के रोज, वो मिट्टी के दीप टूटे फूटे होते हैं, उनको फेंक देते हैं। उनको कौन जी से लगा के रखेगा? लेकिन अगर ऐसे दीप तैयार हो कि जो निरंतर जलते रहें,
उसको संभाला जाता है, ऊपर रखा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जाति का भी है। अगर मनुष्य जाति में ऐसे कुछ लोग हो जाए कि जिनके प्रति परमात्मा जागरूक हो जाए और सोचे कि ये मेरे बेटे बैठे हैं ना, तो सारा संसार बच सकता है। कहते हैं कि अगर साड़ी का एक छोर भी बच गया तो सारी साड़ी बच सकती है। इसी प्रकार थोड़े से सहयोगी भी इस संसार को बचा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर को खत्म कर सकते हैं, सारे वातावरण को वो संभाल सकते हैं। पर वो एक दशा आनी पड़ती है। जब तक वो दशा नहीं आती, जब तक इतने लोग यहां नहीं होते, तो ये कार्य बन नहीं सकता। जो लोग सहयोग में आते हैं, सिर्फ लेक्चर सुनने चले जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनको खबर हो गई है और थोड़ा सा सुन भी लिया और थोड़े पार भी हो गए, लेकिन अगर उसमें वो उतरे नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसे वो जिम्मेदार। अभी मैं किसी घर खाना खाने गई थी, वहां एक प्रोफेसर साहब आई, कहने लगे अगर माता जी आए तो मैं दर्शन के लिए आती हूँ। दर्शन के लिए पहुंच गए और मैंने देखा बस दर्शन करके बस खुश हो गई, अब हो गया दर्शन। क्योंकि प्रोफेसर ने कहा आप क्या कभी पढ़ाती थे यहाँ? अरे तुम कभी पढ़ाते? कैसी पढ़ाती हैं आप कभी? अब जो लिखा पढ़ाते। अरे मैंने कहा उस कबीर को समझाने के लिए आपको अभी 7 जन्म लेना होगा। ये तो बात है करने। मैंने कहा आत्म साक्षात्कार ले लो, इसी जन्म में समझा दो। लेकिन वो नहीं, उनको टाइम नहीं है। तब उस जमाने में टाइम तो होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सब्सक्राइब करते थे। एक स्ट्राइक इतना फायदा हो सकता है कि कोई लेक्चर उच्चर तो आ जाते हैं लोग, लेकिन उनको टाइम नहीं, क्योंकि एक इश्यू लग रहा है, उसके पीछे हम लड़ रहे हैं। ये आत्मा का जागरण मनुष्य को अत्यंत शांति प्रदान करता है, क्योंकि सर में कोई विकल्प नहीं रह जाता। अंदर से मनुष्य एकदम शांत हो जाता है। जैसे कि आपने एक रथ का चक्का देखा होगा कि रथ का चक्का परिधि पे, सर्कमफरेंस पे घूमते रहता है, लेकिन इसका बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है उसको तो पूरी तरह से स्थिर होना पड़ता है, स्टेडी होना पड़ता है, नहीं तो चल नहीं सकता। जब आप पार हो जाते हैं तो उस मध्य बिंदु पर जाते हैं, खड़े होकर आप देखते हैं सारी परिधि घूमे और आप शांत हो, आप किसी भी चीज से विचलित नहीं होते। आप देखते हैं सारा नाटक और आप विचलित नहीं होते, आप में साक्षी स्वरूप आ जाता है। जैसे कि उठते हुए पानी में और गिरती हुए लहरों में मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन नाव में बैठने के बाद वो देखता है मनुष्य उसे। इसी प्रकार मनुष्य जब आत्मा की नाव में बैठ जाता है तो किसी चीज से विचलित नहीं होता, उसमें शांति प्रस्थापित हो जाती है। अंदर की शांति से ही बाह्य की शांति आने वाली है, और बाह्य की शांति से अंदर की शांति नहीं आ सकती, क्योंकि बाह्य में जो शांति बनाई गई है ये सब कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। हम लोग कहते हैं चीनी हिंदी भाई भाई, है क्या भाई? आज एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। पहले सिख लोग और जो दुनिया में आए तो हिंदुओं के रक्षा के लिए आए, अब एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। सब दोस्ती कैसे खत्म हो गई? क्या हो गया? हम क्या भूल गए? वजह यह है कि सबको जोड़ने वाला जो एक सूत्र है वो ये आत्मा है, या कहना चाहिए कि वो सूत्र ये कुंडलिनी है और आत्मा उसके अंदर एक मणि स्वरूप है।